मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया कुछ क्षण मंच पर हमारे साथ और गुजारें, क्योंकि प्रदेश टुडे मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन श्री हृदय दीक्षित जी, जिन्होंने विट्ठल भाई पटेल जी के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा है, वो अपनी कुछ यादें शेयर करना चाहते हैं, आपसे बांटना चाहते हैं। श्री हृदय दीक्षित जी। परम श्रद्धेय जितने अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं, सभी को मैं अभिवादन करता हूं, और जितने लोग हाल में मौजूद हैं उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि सही मायने में साहित्य, लेखन, पत्रकारिता, कविता और जीवन के मर्मों को समझने वाले किसी व्यक्तित्व के बारे में अगर आप यहां पर आए हैं तो उस व्यक्ति का नाम है विट्ठल भाई पटेल। मैं चाहता हूं जरा जोरदार ताली उनके लिए बजाई जाए। और दिल की गहराइयों के साथ एक ही व्यक्ति का नाम का जिक्र करूंगा, ललित अग्रवाल साहब का, कि आपने विट्ठल भाई पटेल जैसे प्रतिष्ठान को स्थापित किया है और काम किया है। देखिए, विट्ठल भाई पटेल साहब के बारे में बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी सम्मानी लोग मेरे साथ खड़े हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके साथ जुड़े होंगे। वहां लिखा है भैया, हम दादा बोलते थे उनको। विट्ठल भाई पटेल साहब से मेरी पहली मुलाकात, मैं दैनिक भास्कर में सन 1992 से कार्य करता रहा। 1992 से 2002 तक मेरा एक लंबा कार्यकाल दैनिक भास्कर में गुजरा है, और पटेल साहब के साथ मैंने बहुत लंबा सफर तय किया। ये मेरा सौभाग्य था। 2-3 चीजें बताता हूं। पटेल साहब को जब भी कोई याद करता है, सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो कहता है साहब झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से क्यों डरी हो। यह बात से अपनी बात की शुरुआत करते थे। मित्रों, दिव्य सज्जनों, आदरणीय पटेल साहब ने बॉलीवुड में 55 गाने लिखे थे, और शायद हिंदुस्तान के पहले वो राइटर थे जिनके 30 गाने नंबर 1 श्रेणी के गाने हुए थे, जो सुपरहिट गाने साबित हुए थे। उसकी बहुत बड़ी फहरिस्त है। सन्यासी फिल्म है, दरिया दिल है, तमाम फिल्में हैं। और ये मुझे पता नहीं था। उन्हें 5 काव्य संग्रह भी लिखे हैं। विजय भाई बता रहे थे मुझे, ललित जी बता रहे थे मुझे कि विजय मनोहर तिवारी ने उन पर एक अपनी तरफ से कोई बायोग्राफी टाइप कुछ लिखा है। शायद विजय अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन बुंदेली भाषा को देश की भाषा कैसे परिवर्तित करना, बुंदेली भाषा को पूरे राष्ट्र में कैसे स्थापित करना, विट्ठल भाई का कोई मुकाबला नहीं था। एक ही बात कहना चाहता हूं कि झूठ बोले कौवा काटे, झूठ से बहुत ज्यादा परेश था इस व्यक्ति को। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहते हुए जब पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ बगावत करी और इस्तीफा दिया, तो विट्ठल भाई पटेल शायद पहले मंत्री थे मध्य प्रदेश के जिनने स्वागत किया था कि मैं आपके साथ हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपने जो भी निर्णय किया है वो बहुत ही सच है, सच के साथ है, मैं आपके साथ हूं। मोतीलाल वोरा उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहुत संघर्ष करना पड़ा था उनको कि विट्ठल भाई पटेल को कैसे देश से बचा लें। अच्छा, विट्ठल भाई पटेल साहब का कोई मंत्री पद पर रहने का कोई सोच नहीं था। पथरिया के एक महाराज थे, गुरुजी थे, मेरे को जाने का सौभाग्य मिला। विद्या भैया से वहां मुलाकात हुई विट्ठल भाई पटेल साहब की। राधेश्याम जी महाराज, हाँ मैं नाम भूल रहा था, क्षमा चाहता हूं। हमारी मुलाकात वहीं पर हुई पहली बार। और जब मुलाकात हुई, आदरणीय विट्ठल भाई पटेल साहब वहां मौजूद हुए, तो विद्या भैया ने उनसे देखने से आग्रह किया कि आप राजनीति में आ जाइए। उनने कहा, विद्या भैया मेरा राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति मेरे बस की चीज ही नहीं है। मैं तो साहित्यकार हूं, कवि हूं, लेखक हूं, मन की बात बोलता हूं, करता हूं, लोगों को बीड़ी पिला देता हूं, टेस्ट करा देता हूं और अपना बीड़ी का व्यवसाय चलाता हूं। इसके आगे मेरी जिंदगी मुझे कुछ करना ही नहीं है। विद्या भैया ने बहुत आग्रह किया, बोला अच्छा आपको लगता है कि अगर राजनीति में मुझे जाना है तो मेरी माँ है घर पे, आप उनसे अनुमति ले लीजिए। मेरी माँ ने अगर मुझे अनुमति दे दी, विजय सत्य बात है, हाँ हाँ हकीकत है। और ये उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। मैं सागर से खजुराहो उनके साथ एक कार में बैठ के जा रहा था, मेरा सौभाग्य था। मैं भास्कर के उन दिनों में बहुत अच्छी मुकाम पर था, जैसे विजय मनोहर तिवारी इस समय जरा अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसी दौर में मैं भी था किसी जमाने में। तो उस दौर में मैं विट्ठल भाई पटेल के साथ जब था, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि मैंने अपनी माँ से अनुमति लेने की बात कही। और यकीन मानिए, बहुत साधारण माँ होती है बॉस, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, आपके किसी भी, माँ शब्द अपने आप में बहुत सारगर्भित होता है, लंबी बात नहीं कहूँगा। लेकिन विद्या भैया आदरणीय विट्ठल भाई पटेल साहब के घर गए, उन्हें माता जी के चरण छुए, उन्हें कहा कि बहुत कम लोग राजनीति में ऐसे हैं जिनको हम ले जाना चाहते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है
कि आदरणीय विट्ठल भाई पटेल साहब को इस मुकाम पर दे दीजिए, राजनीति में कुछ बेहतर कर पाएंगे। आप यकीन मानिए, शायद पहली बार सागर के अंदर कोई एक नाम चला कि सागर का गांधी कोई है तो विट्ठल भाई पटेल है। और यकीन मानिए मित्रों, जो काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं सन 2014 से कि जन भागीदारी होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, फलाना काम होना चाहिए, ये जन सर्वेक्षण का पहला काम 1990 में अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदरणीय विट्ठल भाई पटेल साहब ने की थी, जिसकी कोई सानी इस देश के अंदर कभी नहीं मिल सकती है। आज यहाँ पर किशोर दा के और उषा जी के, आशा जी के तमाम तरह के परफॉर्मेंस होने वाले हैं। एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, इस मालवा की माटी ने कई गीतकार संगीतकारों को पैदा किया, कई लेखकों को पैदा किया है। किशोर दा को किशोर दा की पहचान दिलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो विट्ठल भाई पटेल है। आप ये याद रखिए मित्रों, जब पहली बार स्मारक बनाने में बहुत विलंब किया गया सरकार के द्वारा तो विट्ठल भाई पटेल नाराज हो गए, अर्जुन सिंह जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, खंडवा के अंदर किशोर दा का एक अलग सेंटिमेंट्स जुड़ा है लोगों के साथ, और अगर आप स्मारक नहीं बनाएंगे तो सागर से लेकर खंडवा तक की पदयात्रा करूंगा, 1-1 रुपए इकट्ठा करूंगा और इस किशोर कुमार को स्थापित कर दूंगा जिसने हिंदुस्तान की बॉलीवुड की इंडस्ट्री में इतना बड़ा अपना योगदान दिया है। तो संगीत को, लेखन को, कविता को, साहित्य को समर्पित ऐसा व्यक्तित्व इस सदी के अंदर मेरी नज़र में बहुत समय बाद आया है, या कोई आया है या नहीं आया मुझे समझना, तय करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ललित अग्रवाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आप उनकी स्मृति को चिरस्थायी रख रहे हैं, इतनी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि विट्ठल भाई पटेल साहब को हम बहुत जल्दी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा सौभाग्य था, मेरी पीढ़ी के पत्रकारों को सौभाग्य मिला जिंदगी में कि विट्ठल भाई पटेल साहब के साथ हमारा साक्षात्कार हुआ, हमारी बातचीत हुई, हमारी मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लेकिन सत्य जीवन में क्या होता है, यकीन मानिए, प्रोफेसर सरोज कुमार साहब यहाँ बैठे हैं, विट्ठल भाई पटेल साहब के साथ बहुत लंबा समय आपका भी गुजरा है। मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि इतना सच्चाई, इंसानियत, मतलब जो कहते हैं मानवता जो कही जाती है, जो सच्चाई कही जाती है, उस पर चलने वाला राजनीतिक क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति रहा हो, साहित्य के क्षेत्र का कोई व्यक्ति रहा हो, तो निश्चित रूप से विट्ठल दा का कोई मुकाबला था नहीं। भगवान जिस जगह पर भी वो है, हम पर उनका आशीर्वाद बना रहे, ये आज प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हृदय जी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने अपने उद्गार हम तक पहुंचाए।